कांग्रेस का डाउनफॉल सिर्फ तुम्हारे वोट से नहीं हुआ था, दे फेल क्योंकि उनको सपोर्ट करने वाली इंडस्ट्रीज ही गिर गई। पहले 2G स्कैम गेट्स एक्सपोज, जिसमें बिरला साहब की आइडिया प्लस और टेलीकॉम कंपनीज लूज देयर लाइसेंस क्योंकि वो ऑब्टेन ही इलीगली हुए थे। फिर कोल स्कैम गेट्स एक्सपोज्ड और जिंदल साहब भी फंस गए। ये सिर्फ इंडस्ट्रीज नहीं थी, दे वर द फाउंडेशन ऑफ अ स्टेबल गवर्नमेंट। फिर जब तुम पॉलिटिक्स नोटिस करने में बिजी थे, असली कोलिजन शिफ्ट हो रहा था बिजनेसेस में, जहां अंबानी जी 2010 से 4G स्पेक्ट्रम में पैसा लगा रहे थे और अडानी जी वाज हेवीली इन्वेस्टिंग इन कोल, और इन दोनों के बेस ऑफ ऑपरेशंस गुजरात। इसलिए मोदी जी के कैंडिडेट अनाउंस होते ही अडानी का स्टॉक सर्ज्ड बाय 200% द फॉलोइंग मंथ। दिस इज फर्ग्यूसन्स गोल्डन रूल कि किसी भी रूलिंग पार्टी के अराउंड उनको सपोर्ट करने वाली इंडस्ट्रियल कोलिजन होती, जो अगर इकोनॉमिक हार्डशिप्स या स्कैम्स की वजह से टूट जाए, फ्रैक्चर हो जाए, तो देयर इज अ न्यू इंडस्ट्रियल कोलिजन बिल्ड एंड दस न्यू पॉलिटिकल पावर। अब ये तो फर्ग्यूसन ने अमेरिका में एस्टैब्लिश किया था, जो इंडिया में तुम एस्टैब्लिश भी ना कर पाओ क्योंकि पार्टी डोनेशन ही डिक्लेयर नहीं करती, कहां से आई है। चलो इलेक्टोरल बॉन्ड तो हट गए, पर उससे पहले भी लॉ कुछ काम कर नहीं रहा था। तुम्हारी दोनों फेवरेट पॉलिटिकल पार्टीज अपनी मेजोरिटी ऑफ डोनेशन बताती ही नहीं है कि कहां से आ रही है, क्योंकि 20,000 से कम की अगर डोनेशन है तो बताने की जरूरत नहीं, कौन देगा। तो ये कहते थे कि भाई चंदा ही आता है हमें तो 20,000 से कम का मेजोरिटी। अब इससे भी डार्क स्टोरी तब बनेगी व्हेन यू कनेक्ट दिस टू फॉरेन फंडिंग। इंडियन कोर्ट्स ने दोनों पार्टीज को पकड़ा भी था कि तुम फॉरेन फंडिंग कैसे ले रहे हो, कन्विक्ट कर दिया था इनको। और तब सारे भेद मुटाव बुला के दोनों पार्टीज ने फॉरेन रेगुलेशन एक्ट को अमेंड ही कर दिया और रेट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई कर दिया। स्टिल थिंक योर फेवरेट पॉलिटिकल पार्टीज गिव अ शिट अबाउट यू।